एक दिन निना और आर्या अपने टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक पुराने एंटीक शॉप में घूम रहे थे। वहां डस्टी शेल्व्स पे पुरानी चीजें, क्लॉक्स और काफी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स रखे थे। निना की नजर एक पोर्सलेन डॉल पर गई जो एक हाई शेल्फ पे थी। उसने जैसे ही डॉल उठाई, वो एक फेंट मेलोडी गुनगुनाने लगी, जिससे दोनों के शरीर में गंगनाहट दौड़ गई। उस रात निना ने डॉल को अपने बेड साइड टेबल पर रखा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, डॉल ने वही भयानक लोरी गुनगुनाना शुरू किया। ये आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और निना उठ गई। उसने डॉल को टच किया तो वह बहुत ठंडी लग रही थी, जैसे कि बर्फ पकड़ा हो। अगली सुबह आर्या आई और उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये डरावना है। लेकिन निना ने उसे कन्विंस किया कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए। आर्या डरी हुई थी और उसने बोला कि हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नीना को मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। नीना और आर्या ने डॉल के लेस ड्रेस पर कुछ धुंधला सा लिखा देखा, मेरी आवाज ढूंढने के लिए उस जगह की तलाश करो जहां रहस्य दफन है। आर्या ने कहा, देख के लगता है यह पुराने कब्रिस्तान की तरफ हिंट कर रहा है। दोनों ने फ्लैशलाइट्स और नोटबुक पैक किया और शाम के वक्त कब्रिस्तान की तरफ निकल गए। कब्रिस्तान में उन्होंने एक ऐसा कब्र देखा जिसमें लिखा था अमारा 1893। जैसे ही उन्होंने डॉल को कब्र के पत्थर के पास रखा, वो जोर से गुनगुनाने लगी। एक छुपे हुए कंपार्टमेंट की कब्र खुल गई, जिसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी अमारा की कहानी बताती है, एक लड़की जो अपनी खूबसूरत आवाज के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसको किसी की नजर लग गई जो उसकी आवाज छीन गई। डायरी में अमारा की कहानी लिखी थी, जो गाने की बेहद शौकीन एक लड़की थी। उसकी खूबसूरत आवाज ने उसे पूरे गांव में मशहूर बना दिया था। लेकिन दो ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वियों ने उसकी सफलता को बर्दाश्त नहीं किया और उसने उस पर ऐसा श्राप लगाया जिससे उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन गई। डायरी ने बताया कि अमारा की आवाज को वापस लाने के लिए एक क्रिया करनी पड़ेगी। 3 कैंडल्स जला के और उसकी लाला लल्ला लोरी को रात के 12 बजे उसकी ग्रेव के पास गुनगुनाकर। क्रिया के दौरान डॉल की आंखें चमकते हुए तेज होने लगे और एक धुंधली आकृति में एक जवान लड़की प्रकट हुई। उसने धीरे से बोला, थैंक यू, तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसकी आवाज आभार से भरी हुई थी। अगली सुबह डॉल मुर्दा थी और उसकी लोरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। निना ने उसे एंटीक शॉप के शेल्फ पर वापस रख दिया। निना ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब इसका चैप्टर खत्म हो गया। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अब भी लगता है यह डरावना था, लेकिन अजीब था।